नमस्कार। गणित शिक्षण के इस सत्र में मैं सुलक्षणा भट्ट, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के गणित शिक्षण में हम कक्षा 4 विषय गणित के पाठ्य पुस्तक गणित का जादू पाठ 4 टिक 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 का भाग 1 पर चर्चा करेंगे, जिसके चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। चर्चा के बिंदु: समय और हमारे द्वारा चली गई दूरी में संबंध। दूसरा चर्चा का बिंदु है घड़ी में सुइयों की स्थिति व समय देखना। तीसरा चर्चा का बिंदु है डायरी में समय सारणी बनाना व घड़ी का उपयोग। चौथा चर्चा का बिंदु है समय रेखा और समय के साथ उम्र का बढ़ना। आइए अब हम गणित के पाठ टिक 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 पर चर्चा करेंगे। पाम्पोश और साजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज्यादा दूर है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं पाम्पोश और साजिया दो दोस्त हैं जो अपने घर की दूरी पर आपस में चर्चा कर रहे हैं। पाम्पोश और साजिया दोनों एक साथ ही विद्यालय जाते हैं और वे आपस में चर्चा करते हैं कि इसे विद्यालय जाने में कितना समय लगता है। पाम्पोश कहता है, मुझे स्कूल पहुंचने में 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। शाजिया कहती है, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। पाम्पोश आश्चर्य में पड़ जाता है कि शाजिया सिर्फ 2 मिनट में किस तरह से स्कूल पहुंच जाती है। ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज्यादा दूर है। शाजिया ने कहा, पर मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा है। शाजिया कहती है कि मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ और जब मैं स्कूल पहुंचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है। इसका मतलब हुआ 7:02 या 7:02। देखिए प्यारे बच्चों, ये घड़ी है जिसमें समय देखकर शाजिया अपने सहपाठी पाम्पोश को बता रही है कि उसकी घड़ी पर 7 बजते हैं और जब वह विद्यालय पहुंचती है तो उसकी जो घड़ी है वो समय बताती। पाम्पोश इस बात से कहता है कि तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। शाजिया बोली, कैसे? क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो? पाम्पोश ने शाजिया के हाथ पर लगी हुई घड़ी पर इशारा किया। शाजिया बोली, हाँ तो क्या? पाम्पोश बोला, 12 से 2 तक यहाँ 10 रेखाएं हैं, इसलिए यह 7:10 होता है। पाम्पोश ने शाजिया की जो गलतफहमी थी उसे दूर किया और बताया कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई द्वारा समय को सही ढंग से किस प्रकार से पढ़ा जाता है। आइए बच्चों, हम घड़ी पर ध्यान देते हैं। एक घड़ी में 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक अंक लिखे हुए हैं और इसी के साथ इसमें 2 सुइयां हमें स्पष्ट दिख रही हैं और एक सुई और होती है जिसे हम सेकंड की सुई कहते हैं, वह इन दोनों सुइयों से भी
बहुत ही पतली होती है। तो सबसे मोटी सुई और छोटी सुई जो होती है वह घंटे की होती है। इसी के साथ ही जो पतली और लंबी सुई है वह मिनट की सुई कहलाती है। मिनट की सुई प्रत्येक 5 मिनट को दिखाती है। अगर हम अंक 1 से शुरू करें घड़ी में तो 1 से पहले हमें 12 अंक और 1 के बीच में छोटी छोटी ये रेखाएं दिख रही हैं। ये रेखाएं 1, 2, 3, 4 और 5 पांचवें उसमें 1 पर पहुंचती है जो 5 मिनट को दर्शाती है। इसी प्रकार 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और 10वें पर 2 दिख रहा है। इसी प्रकार 11, 12, 13, 14 और यह 15 पर 3 दिखा रहा है। तो 5-5 की गणना करते हुए यह पूरी मिनट की सुई इस पूरे चक्कर को जब पूर्ण करती है तो यह 60 मिनट का 1 घंटा होगा। अर्थात 1 घंटे को पूर्ण करने हेतु 60 मिनट की सुई घूमती है। और घंटे की सुई जो है अगर 7 के अंक पर है तो वह 1 घंटा पूर्ण होने पर 8 पर पहुंच जाएगी और 8 पर होगी तो 9 पर पहुंच जाएगी। तो 1 घंटा बराबर हुआ 60 मिनट का। तो 12 से 2 तक के बीच में 10 बारीक जो रेखाएं हैं वे मिनट को दर्शा रही हैं और उसी मिनट की गणना करके पंपोश ने शाजिया को कहा कि तुम गलत घड़ी का गणना कर रही हो। पंपोश बोला, मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ और मैं 7:05 पर स्कूल पहुंचता हूँ। देखो, मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। यहाँ पर पंपोश दिखा रहा है कि देखिए मेरी घड़ी 7 बजा रही है और जब मैं स्कूल पहुंचा तो मिनट की सुई 5 की मिनट मतलब 1 पर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह घड़ी 7:05 दिखा रही है। समय को सही ढंग से समझने हेतु हम इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किसी तरह घड़ी में समय देखते हैं। तीनों दोस्त में से कौन ठीक सही से समय देख रहा है यह आप देखेंगे। दोनों पंपोश और शाजिया जो गलती समय देखने में कर रहे थे, इन प्रश्नों द्वारा आप भी सही प्रकार से अपनी घड़ी से समय देखना सीख जाएंगे। चीकू, बिट्टू और पिंकी 3 दोस्त घड़ी पर समय देख रहे हैं। चीकू ने समय देखा और कहा 12:03 हुए हैं। बिट्टू ने कहा 12:15 हुए हैं और पिंकी ने कहा 3 बज रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इस घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 3 पर है। घंटे की सुई जिस अंक पर होती है समय वही माना जाता है। अर्थात पिंकी सही कह रही है कि 3 बज रहा है। चीकू ने सिर्फ अंकों को देखा है, 12 और 3 को, तो चीकू की जो गणना है वो गलत है। बिट्टू ने समय को मिनट और घंटे को सही रूप से नहीं समझा और उसने गलत गणना करी। पिंकी ने मिनट और घंटे की सुइयों को सही ढंग से गणना करी, अतः पिंकी की गणना सही है। पुनः चीकू, बिट्टू और पिंकी ने दूसरी घड़ी देखी और उसमें गणना करी। चीकू ने गणना करी कि घंटे की सुई जो है 6 और 5 के बीच में है और मिनट की सुई 7 को दिखा रही है। चीकू ने समय लिया 7:25। वहीं बिट्टू ने लिया समय 5 और 6 के बीच होने के करके 5:07 और पिंकी ने समय देखा 5:35। आप देख रहे होंगे बच्चों
कि 7:25 गलत गणना है, 5:07 भी गलत गणना है और पिंकी द्वारा घड़ी में किया गया गणना को हम देख रहे हैं वो सही है, क्योंकि घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में है और मिनट की सुई 7 पर है। तो 7 और अगर हम मिनट की गणना करें 1 से तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 अर्थात 5:35 सही गणना है। तीसरी घड़ी में हम पुनः समय की गणना करेंगे। देखिए, मिनट की सुई 3 पर है और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में है। घंटे की सुई 7 पर होने के करके चीकू ने गणना करी 35 मिनट और घंटे की सुई 3 पर देकर 3 बजे। इसी प्रकार बिट्टू ने 7 और 8 के बीच में मिनट की सुई को देख करके 7 बजे और मिनट की सुई 3 पर देख करके 3 मिनट गणना कर दी। पिंकी ने समय की गणना करी है 7 और 8 के बीच में सुई होने के करके 7 बजे और मिनट की सुई 3 पर होने के करके 15 मिनट। तो हम कह सकते हैं पिंकी की गणना सही है। प्रश्न 2 है, नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। प्यारे बच्चों, अभी आपने घड़ी पर समय देखना का अभ्यास किया था। उसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम जो नीचे समय दिए गए हैं उसे इन घड़ियों में प्रदर्शित करेंगे। पहली घड़ी है जिसमें हमें दिखाना है 3:10। हम जानते हैं बच्चों, घंटे की सुई जहां होगी वही समय मूल माना जाएगा। 3 के अंक पर हम घंटे की सुई को लगा देते हैं और मिनट की सुई हम 2 पर इंगित कर लेते हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न है 6:40। घंटे की सुई हम 6 और 7 के बीच में दिखाएंगे और 40 हेतु हम गणना करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 अर्थात मिनट की सुई यहाँ रहेगी। इसी प्रकार 4:45 घड़ी में देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 पर हमारी सुई 4 और 5 के बीच में रहेगी और 45 हेतु हम पुनः गणना करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो यह हो गया 4:45। अगला प्रश्न है 2:20। 2 पर हमारी सुई थोड़ी आगे बढ़ जाएगी और 20 हेतु हम पुनः देख सकते हैं 5, 10, 15, 20 और 20 पर हमारी मिनट की सुई जो लंबी होगी 3:15। 3 एवं जो हम सुई दिखाएंगे 15 मिनट। 3 के थोड़े से नीचे पे हम दिखा सकते हैं 3:15। दोनों सुइयां एक साथ हैं। 7:35। 7 घंटे की सुई 7 एवं 8 के बीच में और 35 हेतु हम 7 पर मिनट की सुई को दिखा देंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? प्यारे बच्चों, आप लोग आसमान में चिड़ियों को, हवाई जहाज को देखते रहते हैं, तो इन्हीं के साथ आप अन्य चीज भी देखते हैं जैसे सूरज, चांद, तारे। तो आप इस प्रश्न को देखें, इसमें आपके लिए क्या नई चीज बताई गई है। यदि हाँ तो तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। पहला प्रश्न है, तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है? प्यारे बच्चों, आपके क्षेत्र में अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो आपके यहाँ सूर्योदय कितने बजे होता है? अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके यहाँ सूर्योदय कितने बजे होता है?
इसे आप लिख सकते हैं तकरीबन भारत में वर्तमान में 5:30 पर 5:30 पर सूर्योदय हो जाता है। और सूर्यास्त किस समय होता है? सूर्यास्त 6:30 पर हो जाता है। क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा रहता है? ग्रीष्म काल में सूर्योदय का समय तकरीबन 5:30 से 5:30 तक रहता है और सूर्यास्त का समय भी 6:30 से 6:45 तक रहता है। तो ये ज्यादा नहीं परिवर्तित होता है। ऐसे ही जैसे जैसे सर्दियां आती हैं तो यह समय और दीर्घ होता जाता है। सूर्यास्त जो है जल्दी हो जाता है सर्दियों में और सूर्योदय देर से होता है। ये जो समय है वह परिवर्तित भी हो जाता है। सर्दियों में सुबह 6 बजे और 6 बजे के बाद सूर्योदय होता है और हमारा सूर्यास्त 5:30 से 6 बजे के बीच हो जाता है। मतलब इसी समय को अगर हम उल्टा कर दें तो हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त शीतकाल में परिवर्तित हो जाता है। अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। प्यारे बच्चों, अखबार में दैनिक के सूर्यास्त और सूर्योदय का समय दिया रहता है। आप उसमें देख करके इसे नोट कर सकते हैं और इसमें हो रहे परिवर्तनों को जान सकते हैं। प्रश्न 3 है, पता करो पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना वक्त लगेगा। बच्चों, ये जो घड़ी दी गई है इसमें आपको पता करना है कि जब घड़ी 3 एवं 4 के मध्य है और यहाँ मिनट की सुई 7 पर है और अगली घड़ी में यह घड़ी घंटे की सुई 4 पर आ गई है और मिनट की सुई 50 पर है, तो 35 मिनट से 50 मिनट तक आने में घड़ी को कितना वक्त लगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, गणित के हिसाब से भी कर सकते हैं, घटाने के हिसाब से, और अगर आप मुंह ज़बानी करना चाहें तो इसे आप यहीं से गिन सकते हैं कि 3 और 4 के मध्य जब घड़ी है तो 4:35 और 4:50 में कितना फर्क होगा। तो आप देख सकते हैं 35, 40, 45, 50 यानी कि 5, 10, 15 मिनट का समय घड़ी मिनट की सुई को लगा 50 तक आने में। इसी प्रकार जब इस घड़ी में 6:05 हुए और अगली घड़ी में 6:15 हुए तो 6:05 और दूसरी घड़ी में 6:15, तो हम कह सकते हैं कि 5 और 10 मिनट का समय लगा। अगर आप गणित के हिसाब से देखें तो 4:50 को 4:35 से घटा के देखिए। मिनट को मिनट से घटाएंगे। अगर आपके पास मिनट उपलब्ध है तो ही आप घटा सकते हैं। इस तरह से भी आप घटा के देख सकते हैं और अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आप काउंटिंग करके भी इसे हल कर सकते हैं। अगली घड़ी को देखेंगे। समय हो रहा है 3 और 4 के बीच में अगर सुई है तो 3 बजे और
मिनट की सुई अगर 8 पर है तो पुनः हम काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 3:40 और सुई आगे बढ़ चुकी है और समय हो रहा है, घंटे की सुई है 4 पर, तो 4 बज चुके हैं। तो हम देख सकते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3:40 का मतलब 20 मिनट रह गए हैं 4 बजने के लिए, अर्थात 4 बजने हेतु 20 मिनट लगे घड़ी को आगे सरकने में। इसी प्रकार इस घड़ी में समय हो रहा है 7:10 और घड़ी पहुंच चुकी है 7:45 पर। तो समय हो गया, आप देख सकते हैं कि 7:10 से 5, 10, 15, 20, 35, 40 और 45 यहाँ तक पहुंचने में घड़ी ने समय लिया। आप इसे सरल रूप से देखिए, पैंतीस मिनट का समय लिया। प्यारे बच्चों, हम ये आईफिल टावर देख रहे हैं जो फ्रांस के पेरिस शहर में बना हुआ है। फोटो को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा। यह जो चित्र है यह गर्मियों का चित्र है जिसमें फ्रांस के पेरिस शहर में वहां रात जो है बहुत जल्दी हो जाती है और उस करके यहाँ जो सूर्यास्त हुआ है उसका एक दृश्य है। यहाँ लिख भी रखा है, आप पढ़ सकते हैं। यह फ्रांस के पेरिस शहर की किसी जगह की फोटो है। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है। ऊपर बनी फोटो रात के वक्त खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो यह दिख रहा है कि गर्मियों में तो सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है, परंतु यहाँ पर अभी क्या है, यह चित्र दिखा रहा है यहाँ 4 बजे ही अंधेरा हो गया। यह चित्र यहाँ स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, लेकिन इस चित्र में यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि सर्दियों में वहां 4 बजे जैसे हमारे भारत में होता है 4 बजे बहुत अच्छा धूप रहती है, तो वहां पर 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। प्रश्न 2, तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है? हम जानते हैं हमारे विद्यालय में जब हम प्रार्थना सभा करते हैं तो वह 15 मिनट की होती है। आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है? प्रत्येक कालांश हमारा 30 मिनट का होता है। तो आधी छुट्टी माने हमारा मध्याह्न भोजन का जो समय है वो आधे घंटे का है, 30 मिनट का। खेल का पीरियड कितना लंबा होता है? प्रत्येक कालांश 30 मिनट का होता है, तो खेल का पीरियड भी 30 मिनट का ही होता है। क्या यह बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है? खेल का कालांश हो या खाने का समय हो, सभी का कालांश बराबर ही भाग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल में जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनुसार प्रत्येक पीरियड जो है वो हाफ एन आवर 30 मिनट्स का होता है। घंटे और मिनट की सुई कहाँ होंगी बनाओ। अगर हम समय देखना सीख गए हैं तो पहले प्रश्न हम कर सकते हैं 6:20 पर। अगर हम 6:20 बताना चाहते हैं, इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। घंटे की सुई हमारी 6 और 7 के बीच में होगी और मिनट की सुई को हम फिर से गणना करेंगे। 1 पर अगर हमने 5 का पहाड़ा बोले, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो 4 पर 20 मिनट आ रहे हैं और हम मिनट की सुई को इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। यह हो गया 6:20। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 8:30।
प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, जब भी हमें सुइयों द्वारा समय को प्रदर्शित करना है तो घंटे की सुई छोटी बनेगी और यह एकदम से 8 पर भी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि दोनों सुइयां 8 घंटे की और मिनट की अपने अपने स्थान से समय के अंतराल के साथ आगे खिसकती है। तो 8 और 9 के बीच में आप घंटे की सुई को दिखाइए और 30 मिनट हेतु पुनः गणना करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 6 पर हमारी मिनट की सुई होगी। 7:10। 7 और 10 मिनट, 10 मिनट हेतु 5, 10। इसी प्रकार 5:15 हेतु हम लिखेंगे 5 और 15 हेतु 5, 10, 15, 5:15। शाजिया देखिए कह रही है, खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है, ठीक है ना? क्यों बच्चों, क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि हम खेल खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वह समय हमें छोटा लगता है, जबकि सभी घंटियां बराबर ही अंतराल की होती हैं। नीचे लिखे कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा? पहले अंदाजा लगाओ, अपने अंदाजे को फिर घर पर जांचो। देखिए यहाँ गैस पर दूध गर्म किया जा रहा है, तो प्रश्न है 1 लीटर दूध उबालने में कितना समय लगेगा? अंदाजे हम बोल रहे हैं 5 मिनट लगेंगे। अगला चित्र है, नल से पानी बह रहा है और बाल्टी भर रही है। एक बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगेगा? हम कह सकते हैं 2 मिनट। ऐसे ही अगर हम अपना कमरा साफ करने में कितना समय लगाएंगे? अपना कमरा साफ करने में हम 5 मिनट लगा सकते हैं, 10 मिनट भी लगा सकते हैं। अगर हमारा कमरा बहुत गंदा है तो हम आधा घंटा भी लगा सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपका कमरा कितना गंदा है। तो अपना कमरा साफ करने में 5 मिनट भी लग सकते हैं और 5 घंटे भी लगा सकते हो। करके देखो, तुम 1 मिनट में कितनी बार यह कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आपने कुछ प्रयास करके देखने हैं, इसे आप 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हैं। जैसे चुटकी बजाना, चुटकी बजाते हैं ना आप, तो वो चुटकी बजाइए और देखिए 1 मिनट में आप कितनी चुटकी बजाते हैं। मैं 1 मिनट में 40 चुटकियां बजा लूंगी, आप कितनी बजा लेंगे? रस्सी कूदना, देखिए शाजिया भी रस्सी कूद रही है, आप कितनी रस्सी कूद सकते हैं? मैं 1 मिनट में 100 रस्सी कूद कर सकती हूँ। आप भी बताइए, आप कितनी रस्सी कूद कर सकते हैं? ऊपर नीचे कूदना, इसे तो हम 100-150 भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे तो बोलेंगे हम तो 200-300 कूद मार सकते हैं, मैं तो 50 ही कूद मार सकती हूँ। और भी 1 मिनट में आप क्या काम कर सकते हैं? जैसे कॉपी के पन्ने गिनना, एक मिनट में कितने पन्ने गिन सकते हैं आप? और भी ऐसे काम जो आप 1 मिनट में कर सकते हैं, इसे आप जरूर लिखेंगे। अब आपके लिए एक चुनौती है, तुम कितनी देर तक यह कर सकते हो, इसमें आपने बताना है। बिना रुके बोलना, आप बिना रुके कितनी देर तक बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं मैं बिना रुके 20 मिनट तक बोल सकता हूँ। 20 मिनट। अगर आपकी बोलने की क्षमता अधिक है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आप एक टांग पर खड़े हो सकते हैं कितनी देर तक? 10 मिनट तक। एक टांग पर खड़े होना बहुत सरल कार्य नहीं है, परंतु अगर आप अभ्यास करें
तो आप आधे घंटे तक भी खड़े रह सकते हैं। आ बिना रुके गाना। आप कितनी देर तक बिना रुके गाना गा सकते हैं? आप बिना रुके आधे घंटे तक गाना गा सकते हैं। इसके बाद आपकी श्वास नलियां, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं अभी, तो थक सकती हैं। तुम्हें इनमें कितना समय लगेगा? पहला प्रश्न है 50 मीटर की दौड़ में। 50 मीटर आप कितने मिनट में दौड़ सकते हैं? 5 मिनट में, 2 मिनट में, इससे भी कम हो सकता है। मैदान में 50 कंकड़ चुनने में कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड। 1 से 100 तक गिनने में, 1 से 100 तक आप 2 मिनट में बोल सकते हैं। आप अपने सहपाठी के साथ इसका एक अपने साथी के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कितनी जल्दी यह कार्य कर सकता है। एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो। मिनट की सुई 2 से चली, उसे दोबारा 2 तक आने में कितने मिनट लगेंगे? मिनट की सुई 2 से चली, अब पुनः 2 पर आई, तो आप कह सकते हैं कि उसे पूरे 60 मिनट लगे। अब आप बोलेंगे कि 1 घंटा पूरा बीत गया ना, वो फिर से 2 तक आई। एक पूरा चक्कर लगाने में उसे क्या हुआ? समय लगा। तो 2 से चलने से आप उसे फिर देख सकते हैं कि वह घड़ी द्वारा हम इसे स्पष्ट करते हैं कि 2 से चलने पर इस प्रकार से उसे पूरा 60 मिनट कैसे लगे। अगर हम 1 से अगर हम शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अगर हम सुई देखें, अगर वह 2 पर है मिनट की सुई, तो अगर हम यहाँ से गिने 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, पुनः देखिए बच्चों, 5 10, यहाँ पर 5 है, ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और ये 60। इस तरह से 60 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। क्या घंटे की सुई भी घूमती है? हाँ बच्चों, अगर घंटे की सुई हम देखें, वह 60 मिनट पूरा होने पर अगर वो 9 पर है तो वह 10 पर पहुंच जाएगी। उसे एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? एक संख्या से दूसरी संख्या में पहुंचने में पूरा 60 मिनट लगेगा, तभी 1 घंटा पूरा होगा। अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता हो। 1 घंटे में आप घर की पूरी सफाई कर सकते हैं, आप अपने खेल को पूरा कर सकते हैं, बैडमिंटन का एक राउंड पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे मैच हैं जो 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं। अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता हो। खाना बनाना, कोई चित्र बनाना, कोई खेल खेलना, और आप कह सकते हैं कि सफाई के कार्य। घर में रात का खाना बनाने में कितना समय लगता है? 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से कम। अपने पिताजी से पूछो कि
क्या वे भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बनाती है? पिताजी से हम अगर पूछें तो पिताजी बता देंगे कि जितनी जल्दी माँ खाना बनाती है उतनी जल्दी वे स्वयं खाना नहीं बना सकते हैं। तो उनका उत्तर ना होगा। कौन कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं? कबड्डी, खो खो, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई ऐसे खेल हैं जो 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है? फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है और इसमें 45 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। रानी की डायरी। समय देखने की इस कड़ी में हम रानी की डायरी को पढ़ेंगे। रानी आपकी तरह एक छोटी सी बालिका है जो आपको अपनी डायरी से कुछ यादें बता रही है। यह रानी है। रानी कह रही है, आओ मेरी छोटी बहन को देखने चलें। माँ, मैं मुन्निया के लिए मिठाई लाई हूँ, पर वह नहीं खा सकती। वह अभी बहुत छोटी है और वह बोलती भी नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी होगी, धीरे धीरे यह सब करने लगेगी। मुनिया अपनी सहेलियों से कहती है कि चलो मेरी बहन को देखने चलो। वह अपनी माँ को बताती है कि वह अपनी बहन मुनिया के लिए मिठाई लाई है। उसकी माँ कहती है कि वह अभी बहुत छोटी है और वह मिठाई नहीं खा सकती। रानी ने मुनिया को अपने दोस्तों को दिखाया और वह बता रही है अपनी सहेलियों में कि वह तो बोलती भी नहीं है। रानी की सहेलियों ने मुनिया को देखा और रानी की माँ बोली, जैसे जैसे वह बड़ी होगी धीरे धीरे यह सब करने लगेगी, अर्थात वो खाने भी लगेगी और वह बातें भी करेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रानी ने एक डायरी बनाई और यहाँ रानी की डायरी के पन्ने हैं। रानी कह रही है, मैं अपनी डायरी में लिखूंगी कि कब उसने बोलना, खाना व चलना शुरू किया। किसने चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया? मुनिया ने, रानी की छोटी बहन ने। रानी की डायरी के पन्ने में देख रहे हैं हम कि 5 मार्च 2005 मुनिया आज पैदा हुई। दूसरा पन्ना कह रहा है कि मुनिया 15 सितंबर 2005 तो मुनिया का पहला दांत निकला। 10 नवंबर 2005 मुनिया ने बैठना सीखा। 20 नवंबर 2005 मुनिया ने घुटनों के बल चलना शुरू किया। 5 जनवरी 2006 मुनिया पैरों पर खड़ी हुई। 5 सितंबर 2006 मुनिया ने एक केला खाया। 2 फरवरी 2006 मुनिया ने चलना शुरू किया। रानी अपनी बहन मुनिया की सब गतिविधि को अपनी डायरी में लिख रही है। मुनिया की समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखो। 5 मार्च 2005 पैदा हुई। इसी प्रकार से हम मुनिया की बढ़त को इस समय रेखा पर इंगित करेंगे। इस चरण पर क्या हुआ, इस समय रेखा पर हम इंगित करेंगे। पहला प्रश्न है, मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला, तब वह कितने महीने की थी? अगर मुनिया का जन्म 5 मार्च 2005 को हुआ और सितंबर के माह में उसका दांत आया, तो इस प्रकार से वह 6 माह की हुई। मुनिया कितनी बड़ी थी जब वह बैठी? हम देखेंगे कि 15 सितंबर 2005 को मुनिया का पहला दांत निकला और 10 नवंबर 2005 को मुनिया ने बैठना शुरू किया। तो नवंबर 11वां माह है और इस प्रकार से
मार्च माह को अगर हम अंकों में बताएं तो मार्च हुआ तीसरा माह और नवंबर माह हुआ 11वां माह। 11 में से 3 गए तो हम देखेंगे 8। 8वें माह में वह बैठी। उसका पहला दांत निकला। रानी की डायरी से हम देख सकते हैं कि सितंबर में मुनिया का पहला दांत निकला जब वह 6 माह की थी। उसने पहले क्या किया, चलना या केला खाना? मुनिया ने पहले केला खाया फरवरी में और मार्च माह में उसने चलना शुरू किया। घुटनों के बल चलना या खड़े होना? नवंबर में जब वह 8 माह की थी तब उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया और उसके बाद वह चलने लगी। इस तरह रानी अपनी बहन मुनिया के क्रमिक विकास को आपके समक्ष डायरी के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। अब रानी ने यहाँ एक लाडला पिल्ला पाला। 2 सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली। रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा। 4 सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया पर डगमगाते हुए। 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया। 7 महीने में उसके सारे दांत आ चुके थे और 1 साल बाद वह एक पूरी कुतिया थी और उसके अपने पिल्ले थे। आप अभी तक रानी की बहन मुनिया की विकास की कहानी पढ़ रहे थे। अब देखिए रानी के प्यारे पिल्ले की कहानी। जब यह पिल्ला 4 माह का हुआ तब वह चलना शुरू कर दिया था, परंतु वो डगमगाते हुए चल रहा था। तीसरे सप्ताह में उसके खाने के दांत निकले और 7वें महीने में उसके सारे दांत आ चुके थे और 1 साल बाद वह एक पूर्ण कुत्ता बन गया और उसके अपने भी पिल्ले हो गए थे। अब अपनी कॉपी में कुतिया के जीवन की समय रेखा बनाओ। मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में नीचे लिखी गई बातों की तुलना करो। चलना शुरू किया तो मुनिया की आयु में और पिल्ले की आयु में क्या अंतर दिखा आपने? मुनिया जो है तकरीबन 6, 7, 8 माह में चलने लगी, वहीं पर जो पिल्ला था वह 4 सप्ताह का चलने लग गया था। एक कुत्ते के जीवन का और एक आम इंसान के जीवन की अगर हम तुलना करेंगे तो उनके इसमें जीवन में जो समय रेखा दिखा रही है उसमें बहुत ही अंतर है। पहली बार खाना खाया, मुनिया ने केला खाना शुरू किया था नवंबर से, तब वह 8 माह की थी और वहीं पर पिल्ला जो है तीसरे सप्ताह में खाने लग गया था। पहले दांत उसके निकले 6 माह में, मुनिया के दांत 6 माह में निकले और पिल्ले के दांत 7 माह में पूर्ण रूप से आ गए थे। पता करो, क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं? उनके बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करो। मुर्गी, गाय, चिड़िया, क्या यह सभी बराबर तेजी से बड़े होते हैं या इनके विकास के चरण में कुछ अंतर होता है? तो उनकी बढ़त के बारे में आप लोग जानकारी करके आएंगे। एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बनाओ। यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं। तुम्हें कौन सबसे ज्यादा बूढ़ा दिखता है? देखो बच्चों, यह हाथी है और ये हाथी के दादाजी हैं। इनका नाम है अप्पू हाथी के दादाजी, जो 95 वर्ष के हैं। यह चित्र है चूचू चूहे के दादाजी का, जो 2 वर्ष के हैं। और यह है रानी के दादाजी, जो 70 वर्ष के हैं। अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? हम देख रहे हैं अप्पू के दादाजी 95 वर्ष के हैं और रानी के दादाजी 70 वर्ष के हैं।
तो दोनों के वर्ष कितने अंतर आता है? 25 वर्ष का। दोनों में 25 वर्ष का अंतर है। तो अप्पू के जो दादाजी हैं वे रानी के दादाजी से बड़े हैं। क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? नहीं, क्योंकि चूहे की जो जीवन रेखा है वह इतने वर्ष की नहीं होती। हाथी की जो जीवन रेखा है वो बहुत लंबी होती है। उस चूहे में और हाथी में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। उतने समय तक वह जीवित नहीं रहेगा। चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? अभी हमने कहा तो कि चूचू चूहे की उम्र के दादाजी की उम्र है, चूचू चूहे के दादाजी की उम्र है 2 वर्ष और रानी के दादाजी हैं 70 वर्ष के। तो 70 में से 2 वर्ष का अंतर निकालिए तो वो तो 68 वर्ष का अंतर दिख रहा है। कितने छोटे हैं? 68 वर्ष। वो तो काफी छोटे हैं उनसे। आइए बच्चों, अब हम गणित के इस सत्र में जो हमने चर्चा करी उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का आपके लिए प्रश्न है, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? आपने अभी तक घड़ी देखी और उन घड़ियों के आधार पे आप बता सकते हैं कि घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं। घड़ी में कुल मूलतः 3 सुइयां होती हैं। जो सेकंड की सुई होती है वह हमें दिखती नहीं है और कई घड़ियों में अब यह प्रदर्शित भी नहीं की जाती है। तो मुख्यतः 2 ही प्रकार की हम सुइयों की बात करेंगे, घंटे की सुई और मिनट की सुई। समय के साथ क्या-क्या बदलता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कह सकते हैं कि समय के साथ-साथ हम शरीर, आकार, प्रकार में और हमारे अगर हम किसी जगह के लिए जा रहे हैं तो दूरी में और अन्य भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। गणित शिक्षण के सत्र में अभी तक हमने जो चर्चा की उसके मुख्य बिंदु जो हमने जाने आज वो इस प्रकार से थे। समय और हमारे चलने पर दूरी में संबंध, घड़ी में सुइयों की स्थिति व समय देखना, डायरी में समय सारणी बनाना व घड़ी का उपयोग, समय रेखा, समय के साथ उम्र बढ़ना। प्यारे बच्चों, आपके लिए गृह कार्य हेतु एक प्रश्न है। अपनी डायरी में अपने लिए दिनचर्या बनाइए कि आप सुबह कब उठेंगे से लेकर कब सोएंगे। क्या आपने स्कूल का कोई टाइम टेबल होता है? आप इसके अनुसार भी अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल बना सकते हैं। आज के गणित शिक्षण में जो चर्चा के बिंदु थे, आशा करते हैं वे आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं गणित शिक्षण के अगले सत्र में। धन्यवाद।